ऐसी कौन सी फोर्स है जो दो बॉडीज को हमेशा अट्रैक्ट करवाती है? ऐसी इस यूनिवर्स में कौन सी ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज को अट्रैक्ट करवाती है? और ऐसी कौन सी फोर्स है अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाती है? योर आंसर इज वेरी मच करेक्ट. इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force, the force which says that every particle in the universe will attract each other with the product of their mass and the inverse square of their distance. But जब सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में इस चीज को ढूंढा, डिस्कवर किया with the help of the revolution of moon in 27.3 days, then after 1000 years after, one more law was discovered, which is in 1785, and that law describes not only about the attractive force of the masses or the charges, but it also describes about the repulsion. I hope the answer is clear to you. I am talking about the Coulomb's law. The Coulomb's law discovered by Sir Charles de Augustin de Coulomb in 1785. So Sir Charles de Augustin has discovered this Coulomb's law, but how? He has used an instrument called टॉर्शनल बैलेंस. टॉर्शनल बैलेंस में एक मेटल स्फीयर होता है, एक फिक्स्ड होता है, उसको चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल से चार्ज करेंगे हेयर से, तो हेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स स्केल में चले जाएंगे और स्केल एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. और फिर आप कोई भी चीज़ को कहीं पास में ले आते हैं तो फिर वो चीज़ से अट्रैक्ट करता है. वैसे ही वो रब करते हैं एक मेटल स्फीयर को, तो देखते हैं कि मेटल और मेटल में रिपल्शन होता है. तो किसी वो एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और वो रिजल्ट कहता क्या है, किसी नेचर के भी, ठीक है, it says about the magnitude of nature. कहता है दो चार्जेस हैं. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग पॉजिटिव चार्ज ओनली, तो कहता है कि दो चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो अट्रैक्ट और रिपल कर सकते हैं. अगर सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को. व्हाट दे विल डू, रिपल. एंड अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, ये जो चार्जेस हैं वो क्या है, स्टेशनरी चार्जेस हैं. हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है. ये चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेनली अबाउट स्टेशनरी थिंग्स व्हिच इज नॉट एक्चुअली मूविंग इन दिस प्लैनेट. ओके, सो स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बताता है. इट इज नॉट मूविंग चार्जेस. सो स्टेशनरी चार्जेस हैं और which are separated by some distance r. So जो force जो है वो क्या है, उनके force is directly proportional to the product of their magnitude. For example, this is q1 and this is q2, and it is also directly proportional to the inverse square of the distance. You very well know this. जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं 1 and 2 को, okay, by adding these two quantity 1 and 2 will get force is directly proportional to q1 q2 upon r square. और वहां ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू g m1 m2 upon r square. हमने ये पढ़ा था, ठीक है. अब यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं हम. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं हमारे पास कांस्टेंट आएगा, दैट इज k q1 q2 upon r square. k को क्या कहते हैं जी, k को हम कहते हैं where k is called the electrostatic force constant or constant of proportionality. Electrostatic force constant or constant of proportionality. ठीक है. k की जो यूनिट होती है उसे हम k को जो डिफाइन करते हैं 1/4π से करते हैं. where एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. मतलब फ्री स्पेस में कोई भी चीज कितनी ज्यादा पार हो रही है, कितना वो फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी. वैल्यू होती है 9 × 10⁹. ओके, अब इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें k की तो क्या हो जाएगा. अब जानते हैं फोर्स अगर हमारे पास है, फोर्स इक्वल टू k q1 q2 upon r square, तो यहां से k कितना आ जाएगा, k कितना आ जाएगा 4f into r square upon q1 into q2. इसकी यूनिट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा. इसकी अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या आएगा जी, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये इसकी आपकी आ जाएगी यूनिट. अगर वहीं आपसे पूछ देता है कि भाई इसकी डायमेंशन बताओ, तो बहुत आसान है. क्या करेंगे हम, k इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2.
एफ की क्या होती है डायमेंशन, mlt t माइनस टू। आप जानते हैं आर की डायमेंशन क्या होती है, एल। और कूलम क्या होता है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, q इक्वल टू आई टी। आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और टी को किससे करते हैं, टी से। तो इसको करते हैं, जल्दी से लिखते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, आर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर, Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 होगा, तो एम एल क्यूब टी माइनस फोर और ए माइनस टू, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। चलिए, ये तो थी सिंपल चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। ओके, अब इसके एप्लीकेशन पे हमें क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर दो चार्जेस हैं, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ, क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, हमें एक तीसरा चार्ज रखना है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। उस चीज को हम जल्दी से एक बहुत बेहतरीन ढंग से एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, कि ये प्लस क्यू चार्ज आप देख सकते हैं और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास। और हमें एक तीसरा चार्ज तब कहाँ पे प्लेस करें कि वो तीनों एक लाइन ज्वाइनिंग में इक्विलिब्रियम चार्ज में हो जाए, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम चार्ज में। फॉर एग्जांपल वो दो चार्जेस इधर हैं, तो अब मैं इस दो चार्जेस जो रखे हुए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, अब इसको मैं कहाँ प्लेस करूँ, ये थर्ड चार्ज है, ये कहाँ प्लेस होगा, क्या वो यहाँ प्लेस होगा, क्या वो यहाँ प्लेस होगा, और क्या या वो यहाँ प्लेस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, उसे हम कहाँ प्लेस करें, लेट्स सी। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज बराबर हैं, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस चार्ज को कहाँ प्लेस करें, एक क्यू चार्ज है, एक थर्ड, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द position of the third charge so that the system is in equilibrium. सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। हम कहाँ रखें दो चार्ज हमारे पास हैं ऑलरेडी, प्लस क्यू, उसमें हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है, ये दो चार्जेस हमारे पास है प्लस क्यू के। अब हमें तीसरा चार्ज कहाँ रखें, ठीक है। अब देखिए, इमेजिन करिए कि प्लस क्यू के चार्जेस हैं। अगर हम ये तीसरा चार्ज, ये मार्कर मान लो तीसरा चार्ज है, तो अगर हम इसे यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर ये दो चार्जेस के इधर हो गया, ये दो चार्जेस के इधर, ही सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है, ओके। सो ये अगर मैं इधर रख रहा हूँ तो क्या होगा, ये अगर प्लस का है तो क्या होगा, ये दोनों इसे क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। क्या करेंगे कि भाई दूर जा, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, कोई भी चीज अगर ऐसे मूव कर रही है तो वो बिल्कुल रुक जाए, ठीक है, उसके सारे फोर्सेस जो है mg नीचे और टेंशन जो है बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये दोनों पॉजिटिव क्यू चार्जेस हैं, पॉजिटिव क्यू चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं। और ये अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये और इधर जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम पे नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव भी होता तो ये दोनों प्लस क्यू चार्जेस क्या करते, इस चीज को अट्रैक्ट करते, तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। अब इसको यहाँ रखते हैं इस चार्ज को, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता, दोबारा ये दोनों चार्ज क्या करते, इसको लाइन जॉइनिंग में इसको रिपेल करते, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ रखा रहता है नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या करता है, इस चीज को ये दोनों अट्रैक्ट करते, तो फिर भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये मूव कर रहा है। तो अब इसे बीच में ही रखेंगे, ठीक है, बीच में रख देते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का हुआ तो ठीक है, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इधर आएगा, और ये भी इसको रिपेल करेगा, इधर जाएगा, तो ये बीच में रह सकता है। लेकिन क्या तीनों चार्ज आपस में बैलेंस्ड है, ओके। अब ये अगर पॉजिटिव तो ये इसको रिपेल कर रहा है, और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो इसकी वजह से भी इधर जा रहा है, और इसकी वजह से भी ये इधर जा रहा है, तो ये आपस में ये भी मूव कर रहा है। और फिर क्या, ये जो है, अब ये पॉजिटिव अगर हो गया तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, और इसकी वजह से ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये भी इधर जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास केवल एक ही चार्ज बचता है, जो कि है वो नेगेटिव चार्ज ही जब बीच में रहेगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज ही रहेगा तो क्या होगा,
तभी ये सिचुएशन है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा और पॉजिटिव इसको धकेलेगा इधर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आते आते कहीं कहीं ये इसको भाई खींच रहा है, ये इसको धकेल रहा है, तो एक जगह आते आते वो रुक जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये पॉजिटिव है नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला क्या है पॉजिटिव, ये इसको धकेल रहा है, तो आते आते वो कहीं एक जगह रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। हमारे पास हमने जब प्लस क्यू यहाँ रखा तब भी बात नहीं बन रही थी, जब हमने माइनस क्यू यहाँ रखा तब भी बात नहीं बनी, जब हमने यहाँ देखा प्लस क्यू रखा तब भी बात नहीं बनी, माइनस क्यू रखा तब भी बात नहीं बनी। हमने यहाँ पे जब प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू रखने से क्या होगा भाई, ये तो इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। मान लो ये अगर रुक गया, ठीक है, लेकिन अब प्लस क्यू वाला भी, प्लस क्यू क्या करेगा, इस चीज को रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये प्लस क्यू भी इस चीज को रिपेल करेगा। अब इसका नाम दे देते हैं हम, इसको आपको ढंग से समझ में आएगा। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। ठीक है, तो अगर ये प्लस क्यू होता, ये इसको क्या करता, रिपेल करता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, इस पे एक और चाल होता है एफ सी बी, सी पर लग रहा है बी द्वारा, और ए से भी लगता। ठीक है, थोड़ा कम लगता है क्योंकि डिस्टेंस कम है, एफ बी ए, है ना। अब इससे क्या हो रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये एक फोर्स आया इधर, ओके, दैट इज एफ बी ए। अब बी पे भी रिपल्शन हो रहा है, यानी राइट साइड में हो रहा है, तो क्या होगा, एफ बी, सॉरी सी होगा, एफ बी ए, ओके। अब ए पे भी रिपल्शन हो रहा है इस द्वारा बी से, और सी से भी हो रहा है, बी से ज्यादा होगा सी से कम होगा, यानी एफ बी ए और एफ ए सी। अब देख रहे हैं कि ये तीनों फिर भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि तीनों फिर भी मूव कर रहे हैं और हमें मूव नहीं कराना। तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, जो कि है तीसरा चार्ज, जो कि हम इसे रखेंगे, दैट इज होगा माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या होगा इधर, ये होगा माइनस क्यू। इसको माइनस क्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, चार्जेस फोर्सेस कैसे लगेंगे, क्या फोर्सेस बैलेंस है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो बैलेंस होनी पड़ेंगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या लगेगी, नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा इस तरफ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एफ बी ए, और माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी सी। ठीक है, अब सी जो है प्लस क्यू क्या है, ये माइनस इसकी तरफ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एफ सी बी, और ये क्या है, ए वाला भी इसे रिपेल करेगा, यानी क्या हो जाएगा, एफ सी ए। ओके, अब वैसे ही ए पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, दैट इज एफ ए बी इसकी वजह से, और यहाँ पे रिपल्शन लगेगा इसकी वजह से, एफ ए सी। अब देख रहे हैं सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब पूछा गया है कि भाई चार्ज प्लेस कहाँ करें, तो उसके लिए हम ये बीच में डिस्टेंस दी हुई है, आपको क्वेश्चन में बताना मैं भूल गया था कि डिस्टेंस दी हुई है बीच में, आर डिस्टेंस अपार्ट है। अगर आर डिस्टेंस अपार्ट है तो इससे इसकी डिस्टेंस हम एक्स मान लें, तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है बीच में हमने देख लिया, वो हो गया एक्स। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब जहां x आ रहा है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ x आ रहा है हम देख लेते हैं। अगर x इधर आ रहा है तो हम इस वाली फोर्स से इक्वेट करने, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है कि q कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो मतलब इस डिस्टेंस को और डिस्टेंस को इक्वल कर लेते हैं, ये होगा r माइनस एक्स। ठीक है, हमें x की वैल्यू तभी मिल पाएगी जब दोनों जगह x की वैल्यू होगी, दोनों जगह यानी दोनों डिनोमिनेटर पे x की वैल्यू कब होगी, जब हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। यानी for calculating the position of x कैसे निकालेंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ बी सी। ठीक है, एफ बी यानी क्या होता है, कूलम्स लॉ भी पढ़ा था हमने, के Q1 Q2 को आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 कौन सा लग रहा है, कौन सा चार्ज है, ये दोनों, इस पे एफ बी किसके द्वारा लग रहा है, इस Q की वजह से और इस Q की वजह से। तो यहाँ पे लिख देते हैं K प्लस Q, अभी मैग्नीट्यूड लेते हैं अपॉन, यहाँ पे फोर्स कितना है, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे K और ये एफ बी हो गया, एफ बी सी किसकी वजह से लग रहा है, इस Q और इस Q की वजह से, Q अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेट कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर जो है इसको पूरे को होल स्क्वायर बनाना पड़ता है हमें,
तभी हमारा इक्वेशन सही होता है। ठीक है, तभी कोई x स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो क्या बच गया, हमारे डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लेते हैं तो r इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू r/2, यानी x की इक्वेशन जो होगी वो बिल्कुल कहाँ होगी, बिल्कुल बीचों बीच में होगी। तो हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, वो है सॉरी x की वैल्यू क्या मिल गई, x है क्या हमारा r/2, पोजीशन मिल गया क्या है, बिल्कुल मिड, बिल्कुल बीच में। ठीक है, पोजीशन में मिल गया जो कि है बिल्कुल बीच में। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्यू का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें ऐसी फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेगी, ऐसी फोर्सेस निकालना पड़ेगा जिसमें दोबारा हमारा क्या आ रहा है क्यू, और जिससे क्यू कैंसिल ना हो। ठीक है, अभी तो क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों, अब क्यू कैंसिल नहीं होगा छोटा वाला क्यू, कब, जब हमारा दूसरे वाला से एक फोर्स लगेगा दूसरे वाले से और एक फोर्स लगेगा इस वाले से। तो हम क्या करते हैं, एफ ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब हम इस चीज को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए बी, इनको इक्वेट कर लेते हैं। एफ ए सी पे किससे फोर्स लग रहा है, सी से लग रहा है, दैट इज के प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना है ये, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर। एफ ए बी, ए से लेके बी तक, एफ ए बी, चार्ज कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, के कैपिटल क्यू, क्यू अपॉन जो स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स की वैल्यू हम पुट कर दें, क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम एक ही अननोन रहेगा दैट इज क्यू, तो यहाँ से के क्यू कैंसिल हो गया और क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे है क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा आर अपॉन 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज ऊपर 4 चला जाएगा और आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 4। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आ रहेगा वो आएगा क्यू अपॉन 4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया, आपको तीनों चार्जेस पता चल गया और आपको पता चल गया कि कहाँ रखना है, बीच में रखना है, पॉजिटिव रखेंगे तो होगा रिपल्शन होगा दोनों तरफ से, और बीच में अगर नेगेटिव रखेंगे, तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम सिस्टम चार्जेस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे दो, यहाँ पे Q1 है मान लो, और यहाँ पे Q2 से भी इसको क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और Q3 से भी एक्सर्ट हो रहा है, क्या होगा, ये क्या होगा कि इसमें रिजल्टेंट लगेगा, जैसे हमने देखा था कि एक इधर चार्ज से लग रहा है फोर्स, इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, लेकिन मूव एक ही डायरेक्शन में करेगा, दैट इज एफ आर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे R12 है और यहाँ पे R13 है, तो इसका अगर हम निकालते हैं दो फोर्स, जो कि रिजल्टेंट क्या होगा, एफ आर क्या होगा, इसका सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जितने फोर्सेस लगते हैं वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट सम होता है। तो इसका एफ आर जो होगा वो क्या होगा, एफ इसकी वजह से मान लो फॉर एग्जांपल F2 है और ये F3 की वजह से फोर्स है, तो F2 और F3 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, F2 कितना जाता है हमारा, F2 जो हो जाएगा वो KQ1 अपॉन Q3 सॉरी Q1 Q3 अपॉन R13 होल स्क्वायर, R13 होल का कैप ले सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R12 कैप ले सकते हैं। यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो Q1 हो जाएगा और Q3 प्लस Q2 Q3 R13 अपॉन R13 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12 होल कैप। ठीक है, ओके, तो ये समीशन है। तो इसी चीज पे हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया, आपको फोर्स बताना है, इन चार्जेस पे आपको फोर्स बताना है, ये दिया हुआ है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे करेंगे हम। क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, इक्विलेटर ट्रायंगल है, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, तीनों क्या है, एल है, एल है, एल है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू फाइंड द, ये मान लो ए है, ये बी और ये सी, फाइंड द फोर्सेस ऑन ईच चार्ज। क्वेश्चन में दिया है फोर्सेस कैसे निकालेंगे, अभी क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को धकेलेगा, यानी इस तरफ आएगा, यानी एफ ए बी, ए सी को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, यानी क्या होगा, एफ ए सी। अब बी वाला क्या करेगा, बी ए को क्या करेगा, धकेलेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बी ए। अब बी क्या कर रहा है, सी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सी वाला क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये इसको खींच रहा है, तो हो जाएगा एफ बी सी। अब सी वाला क्या कर रहा है,
सी वाला तो इसको खींच रहा है, ठीक है, बी वाला क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, और सी वाला इसको खींच रहा है, तो बी सी इधर हो जाएगा। ओके, इस पे सी खींच रहा है, यानी एफ बी पे सी खींच रहा है, सी द्वारा फोर्स लग गया। अब सी पे बी द्वारा फोर्स क्या करेगा, नीचे खींचेगा, एफ सी बी। अब दोबारा देखिए, सी पे ए द्वारा फोर्स क्या है, वो से नीचे खींच रहा है, एफ सी ए। अब इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट एक जगह लेगा, रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, इसका भी रिजल्ट आएगा इस तरफ, और इसका रिजल्ट आएगा कहीं बीच में। ओके, अब एक चीज देखिए, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका डिस्टेंस बराबर है, इसका सबका जो के की स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो वैल्यू होगी हर जगह क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। और सबको मैंने दो दो पेंसिल और एक रबड़ दिया तो उसके पास उतना ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी इक्वल टू एफ बी सी इक्वल टू एफ बी ए इज इक्वल टू एफ, सारे बराबर होंगे, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री से इसको हम निकाल सकते हैं, एंगल कितना है 120 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए एफ आर है, मान लो एफ आर फ्रॉम ए एंड एफ आर एट बी और ये एफ आर एट सी है, हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, एफ आर एट ए, एफ आर एट बी, एफ आर एट सी। ठीक है, वेक्टर में है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रिजल्टेंट जानते हैं क्या होता है, अब रिजल्टेंट जानते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये बिल्कुल फॉर्मूला लगेगा, क्या गया रिजल्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा आंसर हमारा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है दो फोर्सेस के बीच में, ये ध्यान रखना है। चलिए तो एफ आर ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ आर ए क्या हो जाएगा, के, दो चार्जेस क्या हो जाएंगे, अच्छा एफ, ओके एफ ए बी और ये तो बराबर ही है, तो इसमें एफ आर ए निकालते हैं हम, एफ आर ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दो फोर्सेस क्या लग रहे हैं इसमें, एफ ए बी प्लस एफ ए सी, अच्छा स्क्वायर भी करेंगे हम, प्लस 2a एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। एफ ए बी एफ ए सी और ये सब चीज़ बराबर ही हम देख चुके हैं, इसको कर देते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कितना हुआ जी, बहुत आसान है। 120 डिग्री को सॉल्व करने के लिए जानते हैं क्या करें, 120 डिग्री को सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब जानते हैं क्या होता है 120 डिग्री कितना होता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 डिग्री होता है 120 डिग्री, यानी कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में आंसर आता है, ये जो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगती है माइनस साइन थीटा, ऐसे केस में आइडेंटिटी लगती है हमारी माइनस साइन थीटा। ओके, थीटा कितना है यहाँ पे, अगर हम cos 90 प्लस थीटा की आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई cos प्रेजेंट है नहीं, cos प्रेजेंट नहीं है तो cos के आ जाएगा माइनस, और जो फंक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है इससे आता है साइन, तो आ गया माइनस साइन थीटा, थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है -1/2। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसे क्या, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 1/2, कैंसिल कैंसिल, ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर दैट इज f। अब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर है, q बराबर है, ठीक है, एफ आर बी और एफ आर ए दोनों बराबर क्यों होंगे, क्या बराबर होंगे, क्योंकि चार्जेस क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, एंगल भी 120 डिग्री है। ठीक है, एंगल है 120 डिग्री है, तो सारे चार्जेस और ये सब बराबर हो। अब लास्ट चार्ज होता है जो कि 60 डिग्री वाला, वो हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो हम एफ आर सी निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एफ आर सी निकाल लेते हैं। एफ आर सी की वैल्यू क्या होगी, एफ आर सी दोबारा क्या होगा, बस एंगल चेंज होगा, यानी एफ सी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर प्लस 2fca इंटू 2fcb इंटू कॉस ऑफ, सॉरी टू ही रहेगा, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया FCA, ये सब चीज FA होगी, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
ओके, यानी क्या आ जाएगा √3 और √f², तो √3 यहाँ हो गया और √3f का क्या हो जाएगा f, इसकी वैल्यू √3 है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। कितनी बेहतरीन ढंग से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।